कोरोना के दौरान वजीर आज़म इमरान खान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर पजीराई, जबकि सर्च के मुताबिक लोग वबा से ज़्यादा भूख से मर सकते हैं। आलमी इदारे ने वबा के दौरान भूख से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त जारी कर दी। भारत इमर्जिंग हिंग्स हॉट स्पॉट के तौर पर फहरिस्त में शामिल है। पाकिस्तान का नाम मुतासरा लिस्ट में शामिल नहीं है। ब्रीफिंग नहीं, कारकर्दगी दिखाना होगी। वजीर आज़म इमरान खान का अपनी टीम की कारकर्दगी पर कोई समझौता न करने का फैसला। इमरान खान ने कारकर्दगी न दिखाने वालों को घर की राह दिखाने की ठान ली है। ब्यूरोक्रेसी और इदारों के सरबराहान को भी कारकर्दगी के पैमाने पर जांचा जाएगा। कोयटा के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने सेनेटर सरफराज बुगटी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत ने 24 जुलाई तक सरफराज बुगटी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। बेंच और बार का ताल्लुक हमेशा कायम रहेगा। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि बेंच बार एक दूसरे से अलग नहीं। बेंच और बार को एक दूसरे से कोई मसला नहीं, इंसाफ की फराहमी में वकला का ताउन भी चाहते हैं। इस्लामाबाद में इफ्तिताही तकरीब से खिताब। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नैब में मजीद अदालतें बनाने के अहकामात। वजारत कानून ने एहतसाब अदालतों से केसेस की तफसीलात मांग ली। लाहौर की एहतसाब अदालत के एहलकार तफसीलात कल वजारत कानून को भिजवाएंगे। कोरोना वायरस के वार बदस्तूर जारी। एक दिन में मजीद 75 अफराद जान की बात से हार गए। अमवात की तादाद 5058 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में 2751 नए केसेस रिपोर्ट हुए। वायरस से 2,43,599 मुतासिर। अब तक 1,49,092 मरीज सेहतयाब हो चुके। लाहौर समेत पंजाब के 7 शहरों में 24 जुलाई तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज, जबकि मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात और रावलपिंडी के इलाकों में लॉकडाउन किया जाएगा। सादिक संजरानी का बैनुल-अक़वामी पार्लिमानी यूनियन का सदारती इलेक्शन लड़ने का ऐलान। 169 रुकनी इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन की सदारत के लिए इंतखाब रवां बरस दिसंबर में होगा। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ने सादिक संजरानी को नामजद किया। पंजाब हुकूमत का लाहौर के शुमाल में जदीद शहर बसाने का मंसूबा। हुकूमत ने नया शहर बसाने के लिए अलहदा से अथॉरिटी के क़याम का फैसला कर लिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने रिवर रावी फ्रंट अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी है। नया शहर 1 लाख एकड़ से ज़ायद रकबे पर बनाया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा असूल के नाम पर वसूल की सियासत की है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं, मौलाना ने APC को भी मजाक और अपनी छेड़ बना लिया। 2018 के इलेक्शन की हार के बायस कोविड-19 भी मौलाना को कोविड-18 महसूस हो रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में PTI आइनी मुद्दत तज़क्को एहतशाम से पूरी करेगी। इलेक्शन कमीशन ने तमाम रजिस्टर्ड सियासी जमातों से गोशवारे तलब कर लिए। सियासी जमातों को 2019 से 20 के असासाजात 29 अगस्त तक जमा कराने की हिदायत। सियासी जमातें सालाना इनकम, अखराजात और कर्जाजात की तफसीलात फराहम करेंगी। अमेरिका ने भी PIA की परवाज़ों पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी की बुनियादी वजह पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस को मशकूक करार दिया जाना है।
ترجمان PIA کا کہنا ہے کہ جلد امریکہ کے خدشات دور کریں گے۔ پاکستانی پائلٹس کے مشکوک لائسنس پر یورپی ایئر سیفٹی ایجنسی سے مذاکرات۔ یورپی ایئر سیفٹی ایجنسی نے سول ایوییشن سے لائسنس کے اجرا کی تفصیلات طلب کر لیں۔ کورونا وائرس دنیا بھر میں 5,57,000 سے زائد جانیں لے گیا۔ امریکہ میں مریضوں کی تعداد 32 لاکھ سے اوپر چلی گئی۔ اموات 1,35,000 سے زائد۔ بھارت میں مریضوں کی تعداد 8 لاکھ کے قریب ہو گئی۔ میکسیکو اور جنوبی افریقہ میں بھی یومیہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ۔ منڈی بہاؤدین کے نواحی گاؤں کا کاکووال میں افسوسناک واقعہ، چھت گرنے سے 2 کمسن بچیاں ملبے تلے دب کر جاں بھگ۔ واقعہ اس وقت پیش آیا جب اہل خانہ کھیتوں میں مزدوری کر رہے تھے۔ 5 سالہ آمنہ 1 سالہ بنش مرنے والوں میں شامل۔ گڑھا موڑ میں ملتان وہاڑی روڈ پر تجاوزات، حادثات معمول۔ تیز رفتار ٹرالر تجاوزات سے ٹکرا کر دکانوں میں جا گھسا۔ 3 افراد زخمی، لاکھوں کے زرعی آلات تباہ۔ پیٹرولنگ پولیس انتظامیہ خاموش تماشائی، اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ حافظ آباد میں بکرا چور گینگ سرگرم، پارک روڈ سے بکرا اٹھا کر لے جانے کی CCTV فوٹیج کوہ نور نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ 2-4 دن دہاڑے پارک کے مین گیٹ کے سامنے سے بکرا چرا کر لے گئے، جبکہ پولیس تاحال ملزمان کو گرفتار نہ کر سکی۔ خانقاہ ڈوگرہ میں محکمہ لائف سٹاک کی کارروائی، بابر نامی کساب سے 25 کلو مضر صحت گوشت برآمد۔ ملزم کے خلاف اندراج مقدمہ کے لیے درخواست۔ کساب فرار ہونے میں کامیاب، ملزم عرصہ دراز سے شہریوں کو بیماریوں میں مبتلا کر رہا تھا۔ اور آزاد کشمیر بھر کے ینگ ڈاکٹرز کا اجتماعی طور پر مستعفی ہونے کا اعلان۔ ینگ ڈاکٹرز پچھلے 2 ماہ سے مطالبات کے حق میں سراپا احتجاج تھے۔ اس موقع پر ینگ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ حکومت کے آگے جھکیں گے نہیں، عزت و نفس مجروح کروانے کے قائل نہیں۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں تہمینہ شیخ۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ مولانا فضل الرحمان نے ہمیشہ اصول کے نام پر وصول کی سیاست کی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ مولانا نے APC کو بھی مذاق اور اپنی چھیڑ بنا لیا ہے۔ 2018 کے الیکشن کی ہار کے باعث کووڈ-19 بھی مولانا کو کووڈ-18 محسوس ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں PTI آئینی مدت پوری کرے گی۔ مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس پر فیاض الحسن چوہان نے رد عمل دیتے ہوئے مزید کہا کہ مولانا پاکستان کی سیاست کو اپنی بدبو سے تعفن زدہ کرنے والا ایک ٹوٹا ہوا انڈا ہے۔ ہر APC کے بعد شکست، رسوائی اور جگ ہسائی ہی مولانا فضل الرحمان کے کھاتے میں آتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان 73 کی آئین کے تناظر میں کرپشن کے 74 رنگ اور ڈھنگ نکالنے میں ماہر ہیں۔ چونیا میں لڑائی سے ملنے کی عاشق کو انوکھی سزا ملی۔ اہل خانہ اور محلہ داروں نے خوب درگت بنانے کے بعد سر کے بال، مونچھیں اور بھویں کاٹ ڈالیں۔ مدعی کا کہنا ہے کہ ملزم آصف نے زبردستی گھر میں گھس کر میری 19 سالہ بیٹی سے زیادتی کی کوشش کی۔ SHO تھانہ سٹی کا کہنا ہے کہ پولیس نے ملزم آصف اور تشدد کرنے والوں میں سے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ لڑکی کے والد منظور احمد کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔
टिहरी मीरवा में बढ़ते हुए कोरोना केसेस की वजह से डिप्टी कमिश्नर खैरपुर की हुक्म पर ऐवान और हैदरी मोहल्ला को 14 दिनों के लिए सील कर दिया गया। इलाका मकीनों के बाहर आने जाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई। याद रहे कि कोरोना वायरस की वजह से डॉक्टर मोहम्मद हनीफ आवान, डॉक्टर विलायत अली गोपांग और यूसुफ आवान फौत हो चुके हैं, जिसके बाद मज़कूरा मोहल्ला जात को सील किया गया है। लाल सोहारा के नवाही इलाके मौजा मंगवानी में डिस्ट्रिक्ट सिविल डिफेंस ऑफिसर बहावलपुर सैयदा सहरिश इरशाद ने गुंजान आबादी और शाहराए आम पर दुकानों में मिनी पेट्रोल और डीजल पंप्स बनाकर खतरनाक कारोबार करने के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 मिनी पेट्रोल और डीजल पंप्स को सील कर दिया है। दुनियापुर में स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर असिस्टेंट कमिश्नर सैयद वसीम हसन का जाली वेटनरी अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। लाखों रुपए मालियत की जाली अद्वियात, केमिकल्स और पैकिंग करने वाली मशीनें भी बरामद कर ली गई। मजीद जानते हैं काजिम अब्बास बलोच की इस रिपोर्ट में। स्पेशल ब्रांच इंटेलिजेंस विंग की निशानदही पर असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर सैयद वसीम हसन ने स्पेशल ब्रांच इंटेलिजेंस विंग की टीम डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मंसूर उल हक, ड्रग इंस्पेक्टर जुबैर भट्ट और पुलिस नफरी के हमरा थाना जल्लाराय के इलाके मौजा डेसी में जैली वेटरनरी अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। मुल्तान के रिहायशी मोहम्मद मुर्तज़ा ने सईद खान डेसी से मकान किराए पर लेकर फैक्ट्री बनाई हुई थी। फैक्ट्री में जैली वेटरनरी अद्वियात तैयार करके मुल्क भर में सप्लाई की जाती थी। कार्रवाई के दौरान लाख रुपए मालियत की जैली वेटरनरी अद्वियात से लोड गाड़ी, जैली अद्वियात बनाने वाले केमिकल्स और पैकिंग करने वाली मशीनें भी बरामद हुई। जैली वेटरनरी अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री में काम करने वाले 6 मुलाजमीन को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि फैक्ट्री मालिक मौके से फरार हो गया। असिस्टेंट कमिश्नर सैयद वसीम हसन ने जैली वेटरनरी अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री को सील करके मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर सैयद वसीम हसन का इस मौके पर कहना था कि यह जैली वेटरनरी अद्वियात मुल्क भर में सप्लाई की जा रही थी और जल्द ही फैक्ट्री मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मंसूर उल हक का इस मौके पर कहना था कि जैली वेटरनरी अद्वियात तैयार करने वाले मुलजमान मार्केट से सैंपल लेते थे और फिर किसी भी दवाई की कापी तैयार करके मुल्क भर में सप्लाई करते थे। उन्होंने मजीद बताया कि बरामद होने वाली जैली अद्वियात की मालियत लाख रुपए बनती है। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर काजिम अब्बास बलोच। कौंसल जनरल जद्दा खालिद मजीद ने कौंसलेट में मीडिया के नुमाइंदों से मुलाकात के दौरान पिछले चंद माह की कारकर्दगी से आगाह किया। इस मौके पर खाला मजीद ने गुफ्तगू करते हुए कहा, कोरोना जद्दा में पाकिस्तान कौंसलेट के लिए बहुत चैलेंजेस लाया। हमने सूरत हाल से निपटने के लिए अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल किया और अल्लाह के फजलो करम से इन मुश्किल हालात में कामयाबी हासिल हुई है। पहला चैलेंज बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की बंदिश के बाद उम्रा ज़ायरीन की वापसी का था। परवाज़ों की बंदिश के बाद 500 के करीब उम्रा ज़ायरीन पीछे रह गए थे। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज़ अली शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास। कराची में दूध की कीमत की शिकायत पर सिंध फूड अथॉरिटी के साथ मिलकर काबू पाया जाए। चीफ सेक्रेटरी सिंध की कमिश्नर कराची को हिदायत। मजीद जानते हैं काशिफ खोकर की इस रिपोर्ट में। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज़ अली शाह के ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें स्मार्ट लॉकडाउन, टड्डी दिल, प्राइस कंट्रोल और मानसून कॉन्टीजेंसी प्लान और लोड शेडिंग पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, दाखिला सेक्रेटरी सिंध समेत डिवीजनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुत्तहिद दुकानें सील और जुर्माना आयद किया जा रहा है। कीमतों में गैर कानूनी इजाफे पर 61 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आवाम को मास्क पहनने का पाबंद बनाने के लिए वेयर ए मास्क मुहिम चलाई जाए। चीफ सेक्रेटरी सिंध की डिवीजनल कमिश्नर को हिदायत। कराची में दूध की कीमत की शिकायत मौसूल हो रही है, सिंध फंड अथॉरिटी के साथ मिलकर काबू पाया जाए। चीफ सेक्रेटरी की कमिश्नर कराची को हिदायत। मानसून के दौरान पानी निकालने के लिए डी वाटर पंप की तादाद बढ़ाई जाए। चीफ सेक्रेटरी सिंध की डिवीजनल कमिश्नर को हिदायत। तमाम डिवीजनल कमिश्नर मानसून की सूरत हाल से निपटने के लिए जिलाई सतह पर कॉन्टीजेंसी प्लान तश्कील दें। के इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेपको हुक्काम को हिदायत की कि वो बारिशों का पानी निकालने के लिए बिजली सप्लाई को यकीनी बनाएं। तमाम डिप्टी कमिश्नर से लोड शेडिंग के हवाले से रिपोर्ट तलब। बताया जाए शहर और देहातों में कितने घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का कहना था कि तमाम RO प्लांट को फंक्शनल करने के लिए टेंडर कर रहे हैं। मानसून से पहले शुजरकारी मुहिम का आगाज किया जाए। चीफ सेक्रेटरी सिंध की तमाम अफसरान को हिदायत। कैमरामैन
मवेशी मंडियों में एसओपीज की खिलाफ वर्जियां जारी, शहरियों का रश, चेहरे पर न मास्क न सैनिटाइजर का इस्तेमाल, समाजी फासलों का हुक्मनामा भी हवा में उड़ा दिया। मजीद जानते हैं कोट मिट्ठन से जुल्फिकार अली भट्टी की इस रिपोर्ट में। जैसे ही ईद कुर्बान करीब आ रही है, व्यापारियों और खरीदारों का मवेशी मंडियों में आवाम का बहुत बड़ी तादाद में रश बढ़ जाता है, जिससे जिला भर की मवेशी मंडियों में एसओपीज की खुला खिलाफ वर्जियां जारी हैं। मवेशी मंडियों में हजारों की तादाद में आवाम का रश, चेहरे पर ना मास्क, ना ही सैनिटाइजर का इस्तेमाल और ना ही समाजी फासला। कोरोना से बचाव के लिए हुकूमती हुक्मनामे को हवा में उड़ा दिया। जिलाई इंतजामिया और मकामी इंतजामिया भी इस पर अमल कराने में नाकाम दिखाई देती है। मवेशी मंडी में एसओपीज पर अमल दरामद ना कराना मकामी इंतजामिया और जिलाई इंतजामिया पर सवालिया निशान है। कैमरा टीम के हमरा जुल्फकार अली भट्टी, KN न्यूज़, कोट मिट्ठन। दस्का की मारूफ शाहरा कॉलेज रोड पर वाक़ म्यूनसिपल कमेटी का क्वार्टर मुकामी रिहायशियों के लिए दर्द सर बन गया। कुछ अरसा कबल सड़क को कुशादा करने के लिए तजावुजात को गिराया गया, ग्रीन बेल्ट में शामिल कर दिया गया, जबकि टैंकी नंबर 2 के करीब बोसीदा क्वार्टर को ना गिराया गया और बाद अज़ां ये क्वार्टर इंतहाई खस्ता हाली की वजह से खुद ब खुद गिर गया, जिस पर इलाका मकीनों ने अदालत से रुजू किया। मंडी बहाउद्दीन के नवाही गांव का कोवाल में मेहनत कश खानदान के अफराद खेतों में मजदूरी करने में मसरूफ थे कि कच्चे मकान की छत गिर गई, जिसके नतीजे में 2 कमसिन बच्चियां 5 साला आमना और 1 साला बिनिश मलबे तले दबकर जिंदगी की बाजी हार गईं। गढ़ा मोड़ में मुल्तान विहाड़ी रोड पर तजावुजात हादसात का बायस बन गए। तेज रफ्तार ट्रॉलर तजावुजात से टकराकर रोड दुकानों में जा घुसा, जबकि 3 अफराद जख्मी, लाखों रुपए के ज़रई आलात तबाह हो गए। पेट्रोलिंग पुलिस और इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। चौक कुरैशी के नवाही इलाका कस्बा बसीरा में एक ही दुकान पर चोरी की तीसरी वारदात। चोर मोबाइल शॉप से लाखों रुपए का सामान चोरी करके फरार। पुलिस तीनों वारदातों का सुराग लगाने में नाकाम है। मजीद जानते हैं समीउल्लाह की इस रिपोर्ट में। चौक कुरैशी के नवाही इलाका कस्बा बसीरा में चोर ने एक ही दुकान पर 3 बार वारदात कर डाली, ताहम पुलिस तीनों बार FAR के बावजूद मुलजिम की गिरफ्तारी में नाकाम है। मुतासरा दुकानदार राशिद महमूद के मुताबिक रवां साल के आगाज़ से अब तक उसकी दुकान पर तीसरी बार चोरी की वारदात हुई, जिसकी FAR थाना कुरैशी में दर्ज की गई हैं। यहाँ के शहरियों ने कहा कि यहाँ पर चौकी बनाई जाए ताकि चोरी जैसी वारदातों से महफूज रह सके। शहर हमारा बसीरा है, जिसमें बिल्कुल भी कोई इंतज़ामिया की तरफ से कोई सेफ्टी या कोई चौकी या किसी चीज़ का इनकाद नहीं है और रोज़ ब रोज़ हमारे शहर में नुकसानात होते हैं। पुलिस से जितना कापरेट होता है वो करती है, पर हमारा मुतालबा है कि मुस्तकिल तौर पे हमारे शहर को एक चौकी दी जाए और इंतज़ामिया को यहाँ पे इंतज़ामिया अमवार के तरीके से इनको बिठाया जाए और ये कंट्रोल करें हमारे इस जो बदनज़मी हुई है। और जो FAR के अंदराज के बावजूद ताहाल मुलजमान को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। मुतासरा दुकानदार और दीगर ताजरों ने DPO मुजफ्फरगढ़ और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि वो वाक़े का नोटिस लेते हुए मुलजमान की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी को यकीनी बनाएं। कैमरामैन टीम। हाफिजाबाद में बकरा चोर गैंग सरगर्म। पार्क रोड से चोरों की बकरा उठाकर ले जाने की CCTV फुटेज कोहिनूर न्यूज़ ने हासिल कर ली। 2 चोर दिन दिहाड़े पार्क के मेन गेट के सामने से बकरा चुरा कर ले गए। CCTV फुटेज के बावजूद पुलिस ताहाल मुलजमान को गिरफ्तार नहीं कर सकी। पेशावर में एक्साइज इंटेलिजेंस ब्यूरो और एक्साइज पुलिस स्टेशन मर्दान रीजन की कार्रवाई। 15 किलो चर्स बरामद करके 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी कार्रवाई में 50,000 रुपए जाली पाकिस्तानी करेंसी स्मगलिंग करने की कोशिश नाकाम बनाते हुए 3 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि प्रोविंशियल इंचार्ज सैयद नवीद जमाल को खुफिया जराये से इत्तला मिली है कि गाड़ी में मनशियात स्मगल करने की कोशिश की जा रही है। खानका ढोगरा में महकमा लाइव स्टॉक ने मेन बाजार में कार्रवाई करते हुए बाबर नामी के हिसाब से 25 किलो मुजरे सेहत गोश्त बरामद करके तल्फ कर दिया। मुलजिम के खिलाफ अंदराजे मुकदमे के लिए दरखास्त भी मुकामी पुलिस स्टेशन में जमा करवा दी गई है।
सीटीटी टारगेट किलिंग वर्किंग ग्रुप ने एमक्यूएम लंदन ग्रुप के 4 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमान में 5 अफराद की टारगेट किलिंग में मुलव्विस मुल्जिम भी शामिल। मजीद तफसीलात जानते हैं कराची से रिजवान शाह की इस रिपोर्ट में। किलिंग वर्किंग ग्रुप की मलीर सिटी के इलाके में कामयाब कार्रवाई। छापामार कार्रवाई के दौरान एमक्यूएम लंदन ग्रुप का टारगेट किलर फरहान अली हैदर 3 साथियों समेत गिरफ्तार। फरहान अली हैदर के 3 साथियों में मोहम्मद मजहर, मोहम्मद आतिफ और फ़ारूक शहजाद शामिल हैं। सीटीडी टारगेट किलिंग वर्किंग ग्रुप के इंचार्ज अली रज़ा का कहना है कि मुल्जिम फरहान अली हैदर ने 5 अफराद के कत्ल का एतराफ़ किया है, जबकि फरहान का दूसरा साथी मोहम्मद मजहर 99 यूनिट इंचार्ज था और यूनिट की सतह पर असलहे की तरसील किया करता था। बाकी 2 मुल्जिमान आतिफ और फ़ारूक के हवाले से सीटीडी इंचार्ज अली रज़ा का कहना है कि दोनों मुल्जिमान भत्ता वसूली किया करते थे और गिरफ्तार मुल्जिमान से मज़ीद तफ्तीश में सनसनीखेज़ इंकशाफात की तवक्को है। रिजवान फतेहपुर में रेंज ऑफिसर महकमा जंगलात नईम खान और सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन अजहर हुसैन सांगी ने कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की सरकारी अराजी कब्जा माफिया से वागुजार करवा ली। नोटिस भेजने के बावजूद गुलाब खान, जाफर खान, करीम खान वगैरह से 2.5 करोड़ की अराजी पर काबिज थे। अराजी वागुजार करवा कर महकमा जंगलात के सपुर्द कर दी गई है। सखर में पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेंट्रल लेबर यूनियन के मरकजी सदर अब्दुल लतीफ़ निज़ामानी ने सेबको हुकाम से इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हुकूमत ने जिस भी चीज़ में हाथ डाला है वो महंगी हुई है। बिजली की कीमतों में मतवक्को इजाफे का गरीब आवाम पर असर पड़ेगा। लोगों में हुकूमत के खिलाफ मजीद मायूसी पैदा होगी। जाफराबाद में सरकारी पानी की चोरी मामूल बन गई है, जबकि काश्तकार पानी ना मिलने की वजह से परेशान है। महकमे आबपाशी की मुबैना नाअहली की वजह से फसलें खुश्क हो गईं, जानवर मरने लगे, अहले इलाका नकलो मकानी करने पर मजबूर हो गए। अलीपुर के इलाके बाजवाला में वाक़े बहावल केनाल में 2 साल से पानी न आने के बायस टेल के काश्तकारों की फसलें तबाह हो गईं। काश्तकारों ने महकमा इन्हार और इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए शदीद नारेबाजी की है। मुचियारी में अब्दुल हमीद मल्लाह की जानिब से रिश्तेदारों के हमरा कबीर प्रेस क्लब में अब्दुल वाहिद मल्लाह के खिलाफ मुजाहिरा। अब्दुल मजीद मल्लाह का कहना था कि मैं ज़ाती काम के सिलसिले में शहर में जा रहा था कि अब्दुल वाहिद मल्लाह ने साथियों के हमरा हमला करके ज़ख्मी कर दिया है। वाहिद मल्लाह पहले भी मुझ पर 2 बार हमला कर चुका है। वो मेरे प्लॉट पर कब्जा करना चाहता है। आज़ाद कश्मीर भर के यंग डॉक्टर्स ने मुतालिबात मंजूर न होने पर इज्तमाई तौर पर मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। यंग डॉक्टर्स पिछले 2 महीनों से मुतालिबात के हक़ में सरापा एहतजाज थे। इस मौके पर यंग डॉक्टर्स का कहना था कि हुकूमत के आगे झुकेंगे नहीं, निज़ाम में रहकर अपनी इज्जत व नफ्स मजरू करवाने के बिल्कुल कायल नहीं। असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर मलिक फ़ारूक अहमद से टाइगर फोर्स के रज़ाकारों की मलिक मोहम्मद सज्जाद अहमद की सरबराही में मुलाकात हुई। अब तक की कारकर्दगी के हवाले से आगाह किया, आइंदा का लाहेअमल तैयार किया। इस मौके पर शजरकारी मुहिम का भी आगाज़ किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने टाइगर फोर्स के रज़ाकारों के साथ मिलकर पौधा भी लगाया। सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ओकाड़ा चौधरी सलीम सदीक और चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फिदा इफ्तिखार मीर की मुलाकात। बरसात में डेंगू के खतरे को कम करने के लिए सफाई के हवाले से अहम फैसले किए गए। इस बात पर जोर दिया गया है कि लोगों को इस बात की आगाही दी जाए कि घरों का कचरा बाहर ना रखें, फालतू सामान स्टोर में रखें। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह राना उमर फारूक के जिला भर के थानों के हंगामी दौरे। अमरोज थाना, पीर महल और थाना अरोती का दौरा। थाना जात की सफाई चेक की, हवालात में मौजूद लोगों से मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया। रिकॉर्ड की हड़ताल पर फ्रंट डेस्क का जायजा लिया। थाना जात की सिक्योरिटी के हवाले से ऑन ड्यूटी संतरी को भी चेक किया।
میانی کی ہر دل عزیز سیاسی سماجی شخصیت شیخ عثمان حیدر گاندھی کی طرف سے رورل ہسپتال میانی میں ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف اور صحافیوں کو کرونا کے خلاف فرنٹ لائن پر کام کرنے پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کے اعزاز میں کھانے کا اہتمام کیا۔ ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف، ڈیپٹی ڈی ایچ او بھیرا ڈاکٹر اسماعیل، سابق نائب ناظم ملک مشتاق، جبکہ صدر انجمن تاجران میانی چودھری گلزار، اشفاق بھٹی اور دیگر نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ عارف والا کے نواحی گاؤں 9EB میں معاشی بدحالی کا شکار خاندان اکلوتے بیٹے کے پاؤں کا علاج کروانے سے محروم ہے۔ مخیر حضرات سے امداد کی اپیل، مزید جانتے ہیں علی رضا وٹو کی اس رپورٹ میں۔ یہ ہے نواحی گاؤں 9EB کا رہائشی غریب محنت کش محمد اقبال، جس کا اکلوتا بیٹا محمد آفتاب پاؤں کی معذوری کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اپنے والدین کا پیٹ پالنے کی خاطر مزدوری کرتے ہوئے آفتاب کا پاؤں زرعی مشین نے کچل دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ مناسب علاج نہ ہونے کے باعث چارپائی تک ہی محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ میرا ایکو بیٹا ہے جی، غریب بندہ سا تے اون دی لت آ گئی شیلر دے وچ تے ڈاکٹراں کول لے جاندا سا تے او گل نہیں سنی، لکھاں روپیہ منگدے نے۔ میں غریب بندہ، ایک ٹائم دی روٹی بھی نہیں لبدی۔ اپنے لفتے جگر کو عمر بھر کی مزدوری سے بچانے کے لیے لاکھوں روپے درکار ہیں، مگر غربت آڑے آ جاتی ہے۔ گھر میں غربت کا عالم یہ ہے کہ 2 وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل ہو چکا ہے۔ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਾਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਪੀ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਟੁਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ہے، میرا بھائی ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ہے۔ دکھوں سے چور اس خاندان نے حکومت اور مخیر حضرات سے بیٹے کے علاج کروانے کی اپیل کی ہے تاکہ وہ تندرست ہو کر اپنے والدین کا سہارا بن سکے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔